वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोगों ने देखना है क्योंकि एक बहुत बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों को बताने वाला हूं जहां से आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। मैं बात करूंगा दोस्तों टेक पे के बारे में, जो कि एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होने वाली है इस साल और बहुत सारे लोगों की नजरें हैं इस क्रिप्टो करेंसी में और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है इथेरियम को भी ये टक्कर दे दे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना दोस्तों, क्योंकि एक अगर सही समय में कोई बंदा कोई क्रिप्टो करेंसी बाय कर लेता है तो यहाँ पे उसके पैसे बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सोचिए 2009 में किसी ने बिटकॉइन बाय किया होगा, 5-10 पैसे उस समय उसकी वैल्यू हुआ करती थी, आज आप लोगों को पता है लाखों रुपए में चली गई है। तो आज हम बात करेंगे इस अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में। मैं आप लोगों को ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू कब ऊपर ज्यादा होती है, टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताऊंगा बहुत आसान तरीके से, जिससे आप खुद ये जो एनालिसिस है वो कर पाएंगे कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी ऊपर जा सकती है, किसके चांसेस ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बात है पैसा कमाने की और पैसा वही ज्यादा कमाता है जिसको नॉलेज ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरीके के वीडियोस जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। देखिए बात कर रहे हैं हम क्रिप्टो करेंसी की, राइट? और क्रिप्टो करेंसी के मामले में आप लोगों को पता है बिटकॉइन नंबर 1 पे चल रहा है, इथेरियम नंबर 2 पे चल रहा है, राइट? और मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की कि 2009 में लॉन्च हुआ, 5 पैसे की वैल्यू थी, आज आप देख सकते हैं 30 लाख से ऊपर की वैल्यू चली गई है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन ने कुछ तो किया होगा कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है, इथेरियम ने कुछ तो किया होगा कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसके लिए हम समझते हैं ब्लॉकचेन को। देखिए जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है ना वो ब्लॉकचेन पर बेस्ड होती है। तो अगर आपको ये समझना है कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है तो ब्लॉकचेन को आपको समझना पड़ेगा। सो यहां पे अगर मैं ब्लॉकचेन को आसान भाषा में समझाऊं तो ब्लॉकचेन एक तरीके की पीयर टू पीयर नेटवर्क है जहां पर क्रिप्टो करेंसीज का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बिटकॉइन भेजता हूं तो वो एक ट्रांजैक्शन हो गया, वो किस पर रिकॉर्ड होगा? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, राइट? और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इसको हैक नहीं किया जा सकता और इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी दुनिया के बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं उन सब ने ये डिक्लेयर किया है कि सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी होने वाली है, राइट? और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो करेंसी की, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इनका यूज किया जाता है ट्रांजैक्शन में, पैसे को भेजने लेने में, एक तरीके की डिसेंट्रलाइजेशन पर बेस्ड है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे ना इथेरियम को अगर आप गौर से देखोगे, राइट, इथेरियम को देखोगे तो 2015 में ये लॉन्च हुई थी, उस समय इसकी वैल्यू 20 पैसे थी। 2022 आ चुका है, 2021-22 में आप देख सकते हैं अराउंड 2.5 लाख से 3 लाख की इसकी वैल्यू रही है, राइट? और आप ये देखेंगे एक तरीके से अगर आप ये एनालिसिस करेंगे ना बिटकॉइन और इथेरियम में तो आप देखेंगे 2017 में जाके बिटकॉइन यहाँ पे अप्रॉक्स 3 लाख रुपए में पहुंचा था। वहीं अगर मैं बात करूं इथेरियम की तो 6 से 7 साल में ही ये 3 लाख को क्रॉस कर गया। तो इथेरियम जो है सभी तरीके से एक बात समझ लो कि बिटकॉइन से आगे है। उसका रीजन है दोस्तों, ऐसे ही नहीं बोल रहा कोई चीज, क्योंकि यहाँ पे इथेरियम की मदद से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हो जो कि इथेरियम को आगे ले जाता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आपको ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि एक क्रिप्टो करेंसी अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने में मदद करती है, उसके ट्रांजैक्शन में मदद करती है यहाँ पे, तो उसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझना है तो मान लीजिए आपने घर खरीदा है, ठीक है? अब ऐसे में जिसने घर खरीदा है और जिसने घर बेचा है, दोनों ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया और पैसों का लेन देन हुआ, उसके बाद ही तो आप कहते हो कि भाई रजिस्ट्री हो गई है और घर हमारा हो गया, क्योंकि घर के पेपर्स आपके पास होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होता है। वैसे ही दोस्तों ब्लॉकचेन की मदद से दोस्तों आप यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हो जहां पे आप कुछ शर्तें लगा सकते हो और उन शर्तों को पूरा होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो जाते हैं। इसी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और इथेरियम की मदद से दोस्तों बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं और यही वजह है दोस्तों कि इथेरियम इतने कम समय में नंबर 2 पोजीशन पे आ चुका है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। और आने वाले समय में ये भी पॉसिबल हो सकता है कि शायद बिटकॉइन को भी क्रॉस कर दे, ये पॉसिबिलिटी है दोस्तों, राइट? इसीलिए दोस्तों आप देख रहे हैं कि इथेरियम ग्रो कर रहा है। इसके अलावा एक और फैक्टर है, वो है ट्रांजैक्शन।
अब यहाँ पे कोई क्रिप्टो करेंसी को भेजने और रिसीव करने में कितना टाइम लगता है एक ट्रांजैक्शन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका प्राइस डिटरमिन करने में। अब अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, बिटकॉइन के ऊपर आप 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकते हो और एक ट्रांजैक्शन को पूरा होने में लगभग 30 से 60 मिनट लग जाता है। आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन पर सेकंड लिखेंगे तो आप लोग देखेंगे 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड बिटकॉइन झेल सकता है। अगर मैं इथेरियम की बात करूं दोस्तों, तो इथेरियम 15 ट्रांजैक्शन पर सेकंड झेल सकता है और इसको कंप्लीट होने में एक ट्रांजैक्शन को 2 से 6 मिनट लगते हैं। इसी वजह से हमने देखा कि इथेरियम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइम कम है, 15 ट्रांजैक्शन पर सेकंड ये झेल लेता है और टोटल जो पूरा होने का टाइम है वो भी कम है। ऐसे में दोस्तों अगर हम इसी कॉन्सेप्ट पर जाएं, स्मार्ट चेन और ट्रांजैक्शन पर सेकंड के, तो आप देखेंगे कि यहां पे एक सोलाना क्रिप्टो करेंसी नहीं आई, लास्ट पिछले साल ही लॉन्च हुई और आप देख सकते हैं ये 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड झेल सकता है, 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। और यहां पे जो टोटल टाइम लगता है एक ट्रांजैक्शन को पूरा होने का वो 13 सेकंड का। इसी वजह से दोस्तों लास्ट 1 साल में सोलाना के प्राइस बहुत बूम कर गए। जब ये लॉन्च हुई थी तो इसके प्राइस करीबन 6 पैसे थे, अभी की डेट में आप देखोगे 13-14 हज़ार 15 हज़ार के करीब है। ये 15,000% की ग्रोथ जो है यहाँ पे देखने को मिली है। यही कॉन्सेप्ट चल रहा है दोस्तों, देखिए ट्रांजैक्शन पर सेकंड का, इसके अलावा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का, राइट। और मैं आप लोगों को क्यों कह रहा था कि आने वाले समय में टेक पे एक बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी साबित हो सकती है, क्योंकि दोस्तों ये जो नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होने वाली है टेक पे, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रिप्टो करेंसी होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन पर सेकंड का जो टाइम है वो है 3 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, यहाँ का ट्रांजैक्शन टाइम आप देख सकते हैं 3 लाख पर सेकंड इसका ट्रांजैक्शन टाइम होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं फिनैलिटी की बात करूं कि एक ट्रांजैक्शन को पूरा होने में कितना समय लगेगा, 1.2 सेकंड का टाइम लगेगा यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन को पूरा होने में। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन पूरा करने में वहाँ फीस लगती है। इथेरियम की फीस हाई होती जा रही है तो लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए लोग सोलाना पे स्विच करें, राइट। और जब ये क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होगी तो इसका ट्रांजैक्शन का टाइम भी बहुत ज़्यादा है, 3 लाख ट्रांजैक्शन हैंडल कर लेती है और फीस भी जो है इसकी फिक्स है, तो एक एडवांटेज इसको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट निकाला है कि इसके जो ट्रांजैक्शन का टाइम वगैरह क्या है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों टेक पे में आप लोगों को एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिलती है जिसका नाम है ब्रिजेस, जिसमें दोस्तों आप यहाँ पे दूसरे नेटवर्क जैसे इथेरियम और बिटकॉइन के साथ इंटरपोलेट कर सकते हो, जो कि दोस्तों इसको बहुत खास बनाती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, एनर्जी कंजप्शन के मामले में भी टेक पे बहुत आगे निकलेगा, बहुत कम एनर्जी कंजप्शन इसका रहने वाला है एज कंपेयर टू अगर हम अभी की क्रिप्टो करेंसी से कंपेयर करें, क्योंकि दोस्तों एनर्जी कंजप्शन भी चाहिए होता है जब क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है। चाइना ने क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन की माइनिंग को इसलिए बैन किया क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही थी, तो वही क्रिप्टो करेंसी आगे निकलेगी जिसका एनर्जी कंजम्पशन कम है, तो ऐसे में टेक पे का एनर्जी कंजम्पशन भी कम रहेगा। इसके अलावा इससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन की स्पीड ज़्यादा है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनने में भी बहुत आसानी होगी। साथ ही साथ ये केवाईसी वगैरह में भी यूज़ हो सकेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ मेटावर्स की, वेब 3.0 की, तो उसमें भी इसको क्रॉस इंटीग्रेट किया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भैया यहाँ पे जो है वेब 3.0 मेटावर्स आने वाले समय में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होने वाली है, तो वही क्रिप्टो करेंसी आगे बढ़ेगी जो सबसे मिलजुल के हाथ मिला के साथ चलेगी, राइट। कहने का मतलब मेरा ये है। तो ये जो टेक पे के बारे में जब मुझे पता लगा तो मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगी। मैं इस क्रिप्टो करेंसी के लॉन्च होने का वेट कर रहा हूँ, इस साल लॉन्च होने वाली है। मैंने इनकी वेबसाइट वगैरह भी फाइंड आउट करके रखी है दोस्तों, सो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, राइट। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, इनके जो बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स है उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप अवेयर रहिए, चेक करते रहिए, राइट। क्योंकि जब ये लॉन्च होगी तो मुझे लगता है कि काफ़ी ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इसका हाइप बनेगा, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है। तो ये तो बात थी दोस्तों टेक पे के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ आई होंगी। ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी दोस्तों कोई भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होने वाली होती है तो मैं इस पर नज़र रखता हूँ, ताकि जब ये लॉन्च हो जाए तो कुछ ना कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट कर दूँ। क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में अगर हम किसी क्रिप्टो करेंसी कह लो या किसी स्टॉक कह लो जिसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, जिसका पर्पस अच्छा है, उसमें इन्वेस्ट कर ले तो हमारे पैसे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक चीज़ बड़ी आम है कि
सही इन्वेस्टमेंट सही टाइम पर किया गया हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न देता है। हालांकि दोस्तों एक बात भी आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि जैसे सभी तरीके के इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क रहता है, वैसे ही दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में भी रिस्क है। बट यहाँ पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी को समझा जाए तो यहाँ पे हम अपने रिस्क को बहुत हद तक कम कर सकते हैं और यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज की भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसीलिए जो भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसको लेने से पहले अपने तरफ से प्रॉपर रिसर्च जरूर कर ले। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।